ओम शांति। आज 18 जून 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, स्वयं को 21 जन्मों के लिए स्वराज्य तिलक देना है तो देह सहित देह का सब भान भूल एक बाप को याद करो। ये जो चीज है कि खुद को स्वराज का तिलक देना है, अर्थात अपना राजभाग हमने खुद तैयार करना है। ये हमको वर्षे में नहीं मिलता है कि जैसे आमतौर पर राज्य जो है पिता से बेटे को आ जाता है, लेकिन बाबा के पास ये सिस्टम नहीं है। बाबा के सब बच्चे हैं तो किसको दे किसको ना दे। तो बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो पढ़ाई में बाबा कहता है जो आगे निकल जाता है स्वराज अधिकारी बन जाता है। तो खुद को तिलक देना अर्थात खुद को अपने राजभाग को स्थापित करने के लिए समर्पित करना। प्रश्न है, गरीब बच्चों को किस सयानापन समझदारी से बाप खुश होते हैं, उन्हें कौन सी राय देते हैं? गरीब बच्चों की किस सयानापन समझदारी से बाप खुश होते हैं, उन्हें कौन सी राय देते हैं? गरीब बच्चे जो अपना ठिक्कर ठोबर कौड़ियाँ बाबा की सेवा में सफल कर भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य जमा कर लेते हैं, बाबा भी उन बच्चों की इस सयानेपन से बहुत खुश होते हैं। बाबा फिर ऐसे बच्चों को फर्स्ट क्लास राय देते हैं, बच्चे तुम ट्रस्टी बनो, अपना नहीं समझो, बच्चों आदि को भी ट्रस्टी होकर संभालो, ज्ञान से तुम अपनी जीवन का सुधार कर राजाओं का राजा बनो। राजयोग है और राजयोग में विधि है राज्य प्राप्त करने की, ट्रस्टीशिप। घर गृहस्थ में रहना है, संन्यास भी नहीं करना है, तो हमको एक जैसे हम किसी की चीज़ को संभाल रहे हैं, है ये बाबा का, परंतु हम इसे संभाल रहे हैं, इस भावना से जब हम ये करते हैं तो राजाओं के राजा बन सकते हैं। राजाओं के राजा अर्थात कर्मेंद्रियों के भी राजा, मन बुद्धि संस्कार के भी राजा, समय के भी राजा, हर चीज़ के राजा, यानी हर चीज़ पर हमारा आधिपत्य हो। गुलामी या बेबसी या हमारे पास और कोई चारा नहीं, इस तरीके के संस्कार राजाओं का राजा बनने नहीं देंगे। हमें इनको ओवरकम करके बनना ही है। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने 2 अक्षर सुने। बच्चे समझ गए हैं कि हम यहाँ नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हैं। तकदीर बनाने के लिए तदबीर चाहिए। बच्चे जानते हैं यहाँ श्रीमत मिलती है, महामंत्र मिलता है, मन मना भव। अक्षर तो है ना, ये मंत्र कौन देते हैं? वो हैं ऊंचे ते ऊंच और मत देने का भी सागर है। उनकी मत एक ही बार मिलती है। ड्रामा में एक बार जो हो चुका वो फिर 5000 वर्ष बाद होता है। इस एक ही महामंत्र से बेड़ा पार हो जाता है। फिर बाबा ने कहा कि तुमको निश्चय है ये महामंत्र मिलता है बेहद के बाप द्वारा। महामंत्र है मन मना भव का, और ये मंत्र सब प्रकार के बंधनों को तोड़ने वाला है, क्योंकि जब हमारी बुद्धि बाबा में एकाग्र हो जाती है तो हमको शक्ति मिलती है। वो शक्ति से जो चीज़ों को हम समझ रहे होते हैं कठिन है आदि, उनसे हम मुक्त हो जाते हैं। बाबा ने कहा कि कहते हैं कल्प कल्प तुमको ये महामंत्र देता हूँ, माम एकम, देह के सब धर्म त्याग, देह और देह के सब धर्मों को भूलो। अपने को देह समझने से फिर देह के संबंधी,
चाचा, मामा, गुरु, गोसाई आदि सब याद आ जाते हैं। ये भी कहते हैं आप मुए मर गई दुनिया। बाप कहते हैं मैं तुमको मंत्र ही ऐसा देता हूँ, अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन जाओ। अशरीरी बनो तो आप मुए मर गई दुनिया, अर्थात फिर आपकी बुद्धि इस पुरानी दुनिया में लगेगी नहीं, क्योंकि आप अशरीरी हैं। अशरीरी हैं तो आपको परमधाम याद आएगा, अशरीरी हैं तो आपको कोई संबंध याद नहीं आएगा। जब तक अपन को शरीर समझते हैं तो सारे चाचा, काका, मामा सब याद आते हैं। इस संगम पर तुम आत्म अभिमानी भी बनते हो और परमात्मा को जानने वाले आस्तिक भी बनते हो। आस्तिक उनको कहा जाता है जो परमपिता परमात्मा और उनकी रचना को जानते हैं। आस्तिक न कलयुग में न सतयुग में होते हैं, संगम पर ही होते हैं। आस्तिक ना कलयुग में ना सतयुग में, क्योंकि सतयुग में आवश्यकता ही नहीं है परमात्मा को याद करने की, और कलयुग में किसी को परमात्मा का पता ही नहीं है। तो आस्तिक ना कलयुग में ना सतयुग में, आस्तिक होते हैं संगम पर, जबकि बाबा स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, इसको ही महामंत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी तकदीर बनती है। तो बाबा ने महामंत्र के भिन्न भिन्न, आत्मा समझ मुझे याद करो। तुमको स्वराज तिलक मिलता है 21 जन्मों के लिए। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया बदल रही है, नई दुनिया के लिए तकदीर बना रहे हैं। ये मृत्यु लोक है, यहाँ देखो मनुष्यों की तकदीर कैसी है। इनका नाम ही है दुखधाम। ये किसने कहा? आत्मा ने। अब तुम आत्म अभिमानी बने हो, आत्मा कहती है ये दुखधाम है। फिर बाबा ने कहा बाप एक महामंत्र देते हैं, मुझे याद करो। तो बाबा ने महामंत्र को उसी चीज, बाबा ने तीन कही। एक कहा आप मैं तो मर गई दुनिया, दूसरा कहा मुझे याद करो, मामेकम, हाँ मामेकम, और तीसरा है ये केवल एक मुझे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो बाबा ने कहा कि बाप एक महामंत्र देते हैं, मुझे याद करो। भल कोई देहधारी से सुनो, परंतु याद मुझ विदेही को करो। सुनना तो जरूर देहधारी से ही पड़ेगा। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी मुख से ही सुनाएंगे कि पतित पावन को याद करो। तुम्हारे सिर पर जो विकर्मों का बोझा है वो याद के बल से ही भस्म करना है, निरोगी बनना है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा जानते हो बाबा आए हैं तकदीर बनाने और बहुत सहज रास्ता बताते हैं। कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। बाबा ने कहा अरे शर्म नहीं आती? लौकिक बाप जो तुमको पतित बनाते हैं उनकी याद रहती है, और ये जो पारलौकिक बाप तुमको पावन बनाते हैं, कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, उनके लिए कहते हो बाबा भूल जाता हूँ। बाबा आश्चर्य करते हैं ना, जो लौकिक है उसकी याद खूब बनी हुई है, उसको पल पल याद करते हैं, और जो पारलौकिक है जिससे सारा वर्षा मिलता है उसको ही भूल जाते हैं। फिर बाबा ने कहा बाप कहते हैं मैं तुमको मंदिर लायक बनाने आया हूँ। तुम जानते हो भारत शिवालय था, हम राज्य करते थे, फिर हमारे जड़ चित्र मंदिरों में पूजते आए हैं। हम सो देवता थे, ये भूल गए हैं। तुम्हारे मम्मा बाबा जो पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी हो गए हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि दुनिया बदलनी है जरूर, ढिंढोरा पिटवाते रहो। झाड़ तो जल्दी नहीं बढ़ना है, विघन पड़ते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं फंसो नहीं, फल गृहस्थ व्यवहार में रहो, बाप को याद करो और पवित्र रहो। भगवानुवाच काम महाशत्रु है। गीता के भगवान ने जरूर काम पर जीत पहनाई होगी। एक है रावण राज, दूसरा है राम राज।
फिर बाबा ने कहा, राम राज दिन रावण राज रात। बाप कहते हैं अब ये रावण राज खत्म होना है, इसके लिए सब तैयारियां हैं। बाप पढ़ाकर ले जाएंगे, फिर तुमको राज्य चाहिए। इस पतित पृथ्वी पर राज्य थोड़े करेंगे। शिव बाबा को तो पैर है नहीं जो यहाँ पर पैर रखें। नहीं, बाबा जब सिखाते हैं राजयोग तो बाबा कहते हैं वो इस दुनिया के लिए नहीं। देखिए, राजयोग हमको इस दुनिया में कैसे रहना है वो भी सिखाता है, और फिर हम कैसे नया राजपद प्राप्त कर सकते हैं नई दुनिया में, वो भी हमको देता है। बाबा ने कहा कि साइंस बिल्कुल जोर पर है, माया का पॉम बड़ा जोर है, इस समय एक दो की कितनी खातरी करते हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि बादशाहों पर भी मुसीबत है, डरते रहते हैं। तुमको कितना सहज ज्ञान मिलता है, तुम कितने गरीब हो, कौड़ी भी नहीं है। बाबा कहते हैं इस दुनिया के राजा वो तो कोई सुरक्षित नहीं है, उनको जान माल का खतरा रहता है, और तुमको तो मैं वो राजा बनाता हूँ स्वराज अधिकारी वाले हो। तुमको कितना सहज ज्ञान मिलता है, तुम कितने गरीब हो, कौड़ी भी नहीं है, ट्रस्टी बनाते हो। बाबा ये सब कुछ आपका है। बाबा कहते हैं अच्छा तुम भी ट्रस्टी बन रहो, अगर अपना समझेंगे तो ये तुम्हारी सयानापन नहीं है। श्रीमत पर चलना पड़े, जो ट्रस्टी होंगे वो श्रीमत पर चलेंगे। तुम गरीब हो, समझते हो ये ठिक्कर ठोबर सब बाबा को देवें। बाबा फिर फर्स्ट क्लास राय देते हैं, बच्चों की संभाल भी करनी है। इस समय तुमको ज्ञान मिलता है जिससे तुम्हारा भविष्य सुधर जाता है और राजाओं का राजा बन जाओगे। फिर बाप का भी फर्ज है राय देना। बाप को याद करो, तरस आना चाहिए। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप कहते हैं बच्चे वर्षा तुमको मेरे से लेना है, कोई भी मित्र संबंधी आदि मर जाए वर्षा तुमको बाप से लेना है, इसमें खुशी बहुत चाहिए। अरे तकदीर बनाने आए हो, जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक अब फिर बनाते हैं, तो वो मैनर्स धारण करने हैं, विकारों से बचना है। हम पावन निर्विकारी बन रहे हैं, ड्रामा और झाड़ को समझना है और कोई तकलीफ नहीं है, सिंपल ते सिंपल है। ड्रामा और झाड़ तो चीज़ें बाबा ने कही। ड्रामा जो बहु रिपीट होता है और झाड़ कैसे वृद्धि को प्राप्त होता है और जर्जरीभूत अवस्था पे है, और अब फिर से नया सैपलिंग लग रहा है। बाबा कहते हैं हमें ये देखना है कि हम किसके साथी हैं, हम विनाश के साथी हैं या स्थापना के साथी हैं। फिर आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा सदा हर्षित रहने वाले हर्षित चित्त हर्षित मुख भव। पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियल्टी वाली आत्माएं सदा खुशी में नाचती हैं। उनकी खुशी कभी कम कभी ज़्यादा नहीं होती, दिन प्रतिदिन हर समय, और खुशी बढ़ती रहेगी। उनके अंदर एक बाहर दूसरा नहीं होगा। वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब सत्य होगा। ऐसी रियल रॉयल आत्माएं चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित होंगी। हर्षित चित्त हर्षित मुख अविनाशी होगा। और स्लोगन है, संसार में सर्वश्रेष्ठ बल पवित्रता का बल है। कभी किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया ये बल, ये इतना इम्पोर्टेंट है और इतना परिवर्तन ले आता है, क्योंकि बाबा तो इसको फाउंडेशन बताते हैं, लेकिन दुनिया में कभी किसी ने इसको इतना महत्व नहीं दिया। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।